Introduction. Dosage forms are essentially pharmaceutical products in the form which involves a mixture of active drug components and non-drug components और एक्सिपिएंट्स। डोसेज फॉर्म क्या होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, डोसेज फॉर्म फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं हम उसको किस फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है। इसमें मिक्सचर होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट का और एक्सिपिएंट्स का, एक्टिव ड्रग कंपोनेंट्स एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट्स विच आर ऑल्सो नोन एज एक्सिपिएंट्स। लिक्विड फॉर्म ऑफ अ डोज ऑफ ड्रग used as a drug or medication intended for administration or consumption। लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या होती है? लिक्विड फॉर्म होती है ड्रग के डोज की, ठीक है, जिसे हम देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में जो ड्रग देते हैं उसे बोलते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड स्टेट्स फॉर्म्स आर मेंट फॉर इंटरनल, पेरेंटल एंड एक्सटर्नल यूज़। जो लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है इसको हम इंटरनली भी दे सकते हैं, एक्सटर्नल रूट से भी दे सकते हैं और पेरेंटल रूट से भी दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस। क्लियर? नाउ एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, यूज फॉर पेशेंट्स हु कैनॉट स्वेलो। जो पेशेंट्स ड्रग को स्वेलो नहीं कर सकते, दवाई को स्वेलो नहीं कर सकते, उन्हें हम लिक्विड डोसेज फॉर्म में लिक्विड की फॉर्म में ड्रग को दे सकते हैं। हैज़ फास्ट एब्जॉर्प्शन रेट देन सॉलिड्स। जो लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है इसकी एब्जॉर्प्शन रेट फास्ट होता है। मोर फ्लेक्सिबल होती है ये, ठीक है, प्रॉपर डोसिंग के लिए। बेस्ट चॉइस फॉर यंग पेशेंट्स। जो यंग पेशेंट्स होते हैं, हमारे यंग चिल्ड्रंस होते हैं, ओल्ड एज पर्सनस होते हैं, उनको क्या है, ये लिक्विड डोसेज फॉर्म इजीली हम दे सकते हैं। दे आर मोर पैलेटेबल, ओके, मोर पैलेटेबल होते हैं ये। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म की क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं? दे हैव शॉर्ट शेल्फ लाइफ देन अदर डोसेज फॉर्म, मीन्स इनकी शेल्फ लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है। लिक्विड डोसेज फॉर्म लेस स्टेबल होते हैं, लेस एक्यूरेसी होती है इनकी, ठीक है। इनकी जो स्टोरेज करते हैं उसे स्पेशल केयर चाहिए, ठीक है। जब हमने लिक्विड डोसेज फॉर्म को ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इसमें ब्रेकेज हो सकती है कंटेनर की, तो प्रॉपर केयर करनी है हमने, ठीक है। लिक्विड डोसेज फॉर्म मोर इजीली इन्फेक्ट हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। जब इनकी स्टोरेज करनी है तो स्पेशल केयर से इनकी स्टोरेज करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये क्या होते हैं, बल्कि टू कैरी होते हैं, ठीक है। अगर हमारा कंटेनर टूट जाए तो उसमें से लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, तो प्रॉपर केयर करनी है हमने, ठीक है। और इसमें हम जो डोज है उसको मेज़र करके ही देंगे, ठीक है, मीन्स मेजरिंग डोज इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स को हमने क्लासीफाई किया है 2 फॉर्म्स में, मोनोफेसिक एंड बाइफेसिक। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, मोनोफेसिक में आता है ओरल रूट से देते हैं, एक्सटर्नल रूट से देते हैं, पेरेंटल एंड स्पेशल यूज। ओरल रूट से हम दे सकते हैं सॉल्यूशन, ड्रॉप्स, लिंक्टस, सिरप, एलिक्सर। और स्पेशल यूज से हम दे सकते हैं यूज इन द ओरल कैविटी, जैसे हो गया आपका थ्रोट पेंट्स, ग्लिसराइड्स, माउथ वॉशेस, थ्रोट स्प्रे। और जो हम दे सकते हैं अदर रूट से, अदर देन ओरल रूट से, वो है डाउचीज, एनेमाज, आई ड्रॉप्स, आई लोशंस, नेसल ड्रॉप्स, इनहेलेंट्स, ठीक है। बाइफेसिक लिक्विड फॉर्म हमारे 2 टाइप्स के हैं, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड में आता है हमारा ओरल रूट से हम दे सकते हैं इमल्शंस को, एक्सटर्नल रूट से हम दे सकते हैं लिनीमेंट्स को। सॉलिड इन लिक्विड्स में आता है आपका पेरेंटल रूट, ओरल रूट और एक्सटर्नल रूट। ओरल रूट से हम देते हैं सस्पेंशन को और एक्सटर्नल में आता है आपका लोशंस। तो ये है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स, फ्लो चार्ट। फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स यूज्ड इन लिक्विड ओरल डोसेज फॉर्म। अब जो लिक्विड ओरल डोसेज फॉर्म है उसमें कौन कौन से हम एडिटिव्स या फिर एक्सिपिएंट्स ऐड करते हैं? दीज आर व्हीकल्स, बफर्स, डेंसिटी मॉडिफायर्स, स्टेबलाइजर्स, आइसोटोनिसिटी मॉडिफायर्स, विस्कोसिटी एनहेंसमेंट, प्रिजर्वेटिव्स, स्वीटनिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स एंड कलरिंग एजेंट्स, ठीक है। तो इनको हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ड्रग? A drug or API is a substance which has a therapeutic effect when administered. Drug is not administered as it is. Okay, तो ड्रग हमारी क्या है? ड्रग एक सब्सटेंस है हमारा, ठीक है, जिसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है जब हम उसको
एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में, ठीक है। ड्रग को हम एज इट इज़ नहीं देते, ड्रग को हम एक्सिपिएंट में मिक्स करके ही देते हैं, जो एडिटिव्स होते हैं उसमें मिक्स करके ही देते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स और एक्सिपिएंट्स, they are of little or no therapeutic value but which are added to the formulation in order to help the production maintain physiochemical stability, improve patient acceptability, improve the functioning of the dosage form. As a drug delivery system, pharmaceutical aids necessities adjuvants और excipients. Pharmaceutical additives क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इनको हम एडजुवेंट्स भी बोलते हैं, एक्सिपिएंट्स भी बोलते हैं। जो हमारा API है, ठीक है, मेडिकामेंट है, वो दो चीज़ों से बनी है, API से और एडिटिव से। तो ड्रग मैंने आपको बता दिया API क्या होता है, एडिटिव्स क्या होते हैं, ये हमारे इनकी कोई भी थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होती, थेरेपेटिक एक्शन नहीं होता है, बस ये हम फॉर्मुलेशन में ऐड करते हैं ताकि उसकी फिजियोकेमिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है, पेशेंट में एक्सेप्टेबिलिटी हो, ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हैं एज ए एडजुवेंट, ठीक है। इसका कोई भी फार्माकोलॉजिकल थेरेपेटिक एक्शन नहीं होता है, क्लियर। नाउ आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिटिव्स और एक्सिपिएंट्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए हमारे एडिटिव्स की? फर्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकली इनर्ट, वो इनर्ट होना चाहिए, मीन्स उसकी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए हमारी API के साथ। फिजियोलॉजिकली स्टेबल, वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। डू नॉट इम्पार्ट एनी अनडिजायरेबल टेस्ट, कलर एंड ऑर्डर, मीन्स उसका कोई, वो हमारा एडिटिव ऐसा होना चाहिए कि वो हमारी डोसेज फॉर्म में कोई भी अनडिजायरेबल टेस्ट, कलर और ऑर्डर ना क्रिएट करे, ठीक है। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए उससे। नॉन इरिटेंट होना चाहिए, उससे कोई भी इरिटेशन इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नॉन सेंसिटाइजिंग होनी चाहिए, मीन्स जो हमारा एडिटिव है उससे कोई भी सेंसिटाइजेशन एक्शन नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव इन लोअर कंसंट्रेशन, एडिटिव ऐसा होना चाहिए अगर हम उसको कम अमाउंट में डाल रहे हैं तो वो इफेक्टिव होना चाहिए। फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। नॉट इंटरफियर विद द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, जो हमारी ड्रग है उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, मीन्स अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसे बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए एडिटिव से, ठीक है। एक्सेप्टेड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, जो एडिटिव है हमारा वो प्रॉपर उसका लाइसेंस होना चाहिए, प्रॉपर वो हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी से एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, लीगल होना चाहिए वो। फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स यूज्ड इन लिक्विड डोसेज फॉर्म, कौन कौन से एडिटिव्स होते हैं? सर्फेक्टेंट्स, व्हीकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रेजर्वेटिव्स, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स, बफर्स, हाइड्रोकोलॉइड्स, कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स एंड टोनिसिटी एडजस्टर्स। दिस इज द फ्लो चार्ट। First of all, we will discuss about the vehicles. Vehicle is a medium in which the ingredient of a formulation are dissolved or suspended or dispersed. Vehicles क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एक मीडियम होती है जिसमें जो हमारी ड्रग है, फॉर्मुलेशन में जो हमारी ड्रग इंग्रेडिएंट्स हैं उसको डिसॉल्व किया जाता है जिसमें, ठीक है, ये सॉल्वेंट होता है जिसमें हमारी ड्रग को डिसॉल्व किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है और डिस्पर्स किया जाता है, ठीक है। व्हीकल्स हमारे अलग अलग कैटेगरी के हैं, जैसे आ गया एक्वस व्हीकल, इसमें आता है आपका वाटर, एरोमेटिक वाटर, एल्कोहल, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट आता है आपका ऑयली व्हीकल्स, इसमें वेजिटेबल ऑयल्स आते हैं, मिनरल ऑयल्स, ऑर्गेनिक ऑयली बेसिस और एमल्सिफाइड बेसिस, क्लियर। नेक्स्ट इज वाटर, वाटर एज अ व्हीकल, वाटर को हम यूज़ करते हैं एज अ मीडियम, ठीक है। तो इसमें क्या है? लैक ऑफ टॉक्सिसिटी, फिजियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू डिजॉल्व अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल। हम वाटर को क्यों लेते हैं एज अ व्हीकल? क्योंकि जो वाटर होता है इसमें टॉक्सिसिटी नहीं होती है, ठीक है, ये कंपैटिबल होता है फिजियोलॉजिकली, ठीक है, और ये इसमें नंबर ऑफ जो हमारे मटेरियल्स है, ड्रग है, वो डिजॉल्व हो सकती है वाटर में, ठीक है। पोर्टेबल वाटर हम यूज़ करते हैं, प्योरीफाइड वाटर BP, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है, फिनोबार्बिटोन, अमाइनोफाइलिन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। नेक्स्ट इज एपोमॉर्फिन एंड एर्गोटामाइन, ये इसकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है, क्लियर। तो ये हम यूज़ करते हैं वाटर एज अ व्हीकल। नेक्स्ट है हमारा कोसॉल्वेंसी, कोसॉल्वेंसी में आता है वाटर मिसिबल सॉल्वेंट्स, ठीक है, जो सॉल्वेंट्स हमारे वाटर में मिसिबल्स हैं, ठीक है। वाटर इथेनॉल ब्लेंड हो गया जैसे, ठीक है, सॉर्बिटोल हो गया, ग्लिसरॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड सिरप। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर फॉर कॉट्रीमॉक्सेजोल, तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और वाटर का मिक्सचर करते हैं यूज़, किसके लिए? कॉट्रीमॉक्सेजोल के लिए, एंटीबायोटिक है ये। पैरासीटामोल एलिक्सर, जिसमें क्या क्या होता है? अल्कोहल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड सिरप, क्लियर। तो ये हमारी कोसॉल्वेंसी होगी। नेक्स्ट इज सर्फेक्टेंट्स, सर्फेक्टेंट्स में आता है सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स,
ठीक है। सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं? वो एजेंट्स होते हैं जो सरफेस पे एक्ट करते हैं। इंटरफेस होता है ना, दो हमारे फेसेस होते हैं, उनके बीच का जो होता है बाउंड्री, उसे बोलते हैं हम इंटरफेस। तो हमारे सर्फेक्टेंट्स क्या है? सरफेस एक्टिव एजेंट, जो सरफेस पे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है आपका सोलबलाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, जिसकी HLB वैल्यू, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस वैल्यू 15 to 18 होनी चाहिए। एग्जाम्पल है पॉलीसॉर्बेट 80। नेक्स्ट इज वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट्स में एग्जाम्पल आता है ट्वीन्स, स्पाम्स, ठीक है, SLS, जिसकी HLB वैल्यू 8 से 10 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इमल्सिफाइंग एजेंट, जो इमल्शन में हेल्प करते हैं। इसमें आता है ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर्स, ठीक है, वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर्स, ठीक है। इसकी ये HLB वैल्यू है 8 to 18, 3 to 6। एग्जाम्पल है इसके ग्लाइकोल, ग्लिसरॉयल ईस्टर्स, सिट्रीमाइड। एंटीफॉर्मिंग एजेंट्स में आता है कैस्टर ऑयल, फैटी एसिड्स, जिसकी HLB वैल्यू है 1.5 to 3। तो ये है हमारे सरफेस एक्टिव एजेंट्स। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। ये इफेक्टिव होते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है। कंसंट्रेशन इसकी यूज़ करते हैं 0.01 से 1% तक। अब ट्रू एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से होते हैं? जो क्या करते हैं? एक्ट करते हैं बाय सप्रेसिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्री रेडिकल। मीन्स जब ये एक्शन होता है इनका, तो ये प्रिवेंट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। एग्जाम्पल है एल्फाटोकोफिरोल, BHA, BHT, मिथाइल गैलेट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या है? ये क्या करते हैं? दीज आर प्रिफरेंशली ऑक्सीडाइज्ड ओवर द ड्रग। ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है, और हेल्प करते हैं रिडक्शन में, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। नेक्स्ट इज सिनर्जिस्टिक एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। सिनर्जिस्टिक एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? ये हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं विद द अबव, ठीक है। ये क्या करते हैं? जनरेट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट रेडिकल, ठीक है, या चिलेटिंग मेटल्स, ठीक है। ये इनका एक्शन होता है बाय द जनरेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट रेडिकल्स और बाय द चिलेटिंग मेटल्स। चिलेटिंग मेटल्स जैसे EDTA हो गया, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड। क्लियर? तो ये है हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं हाईली विस्कस सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस और जेल्स, ठीक है। नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकोलाइड्स हैं अकेशिया, ट्रैगाकांत, अगार। सेमी सिंथेटिक कैटेगरी में आते हैं मिथाइल सेलुलोज, सोडियम CMC, ठीक है, HEC, ठीक है। उसके बाद है सिंथेटिक कैटेगरी में आते हैं हमारे कार्बोपोल्स। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स हम ड्रग में ऐड करते हैं ताकि उसकी कंटेमिनेशन ना हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। इसमें क्या होता है? इनका फंगी स्टैटिक एक्शन होता है, फंगस की ग्रोथ को ये इनिबिट कर देते हैं, ठीक है। फॉर ओरल सोल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं बेंजोइक एसिड 0.1 to 0.2%, सोडियम बेंजोएट 0.1 to 0.2%, एल्कोहल, ग्लिसरीन, मिथाइल पैराबीन एंड प्रोपाइल पैराबीन इन द रेशो 10:1, ठीक है। नेक्स्ट आता है कलरिंग एजेंट्स। कलरिंग एजेंट्स को हम ऐड करते हैं प्रिपरेशन, लिक्विड प्रिपरेशन में, ठीक है, ताकि उसका जो हमारा एस्थेटिक है, एस्थेटिक अपील हो, ठीक है, उसमें प्लीजिंग अपीयरेंस हो हमारी प्रिपरेशन में, ठीक है। ये क्या है? ये डिसकलर्ड जो ड्रग है उसको मास्क कर देते हैं, ठीक है। डिग्रेडेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं और मेंटेन करते हैं गुड अपीयरेंस। कलरिंग एजेंट को जनरली हम ऐड करते हैं गुड अपीयरेंस ऑफ द डोसेज फॉर्म ड्यूरिंग द शेल्फ लाइफ, ठीक है, एंड फॉर द आइडेंटिफिकेशन। अब इसमें कलरिंग एजेंट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं? सिंथेटिक कलर्स में आता है कलर्स फॉर FD&C। FD&C में आता है रेड नंबर 3 एरिथ्रोसिन, FD&C येलो नंबर 5 टार्ट्रेजिन। कलरेंट्स फॉर D&C में आता है D&C ब्लू नंबर 5 इंडिगो, D&C रेड नंबर 22 इओसिन कलर है, D&C येलो नंबर 7 में आता है फ्लोरेसिन। ओके, नेचुरल कलरिंग एजेंट्स में आते हैं हमारे वेजिटेबल कलर्स जैसे क्लोरोफिल, कैरोटीन। एनिमल कलर्स में आते हैं कोचिनियल। मिनरल कलर्स में आते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड्स। तो कलरिंग एजेंट्स हम प्रिपरेशन में डालते हैं टू गिव एस्थेटिक अपील एंड टू इम्पार्ट द प्लीजिंग अपीयरेंस, ठीक है, एंड टू मास्क द डिसकलरेशन एंड गिव गुड अपीयरेंस टू द प्रिपरेशन ड्यूरिंग द शेल्फ लाइफ। नेक्स्ट है फ्लेवरिंग एजेंट। अगर कोई भी प्रिपरेशन है उसका हमारा जो हमारे उसका क्या है, उसको मास्क करना है अनप्लीजेंट स्मेल को, तो उसमें हम डालते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स को। इसमें आता है विटामिन विद चेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी फ्लेवर। पेडियाट्रिक ड्रॉप्स में हम फ्रूटी फ्लेवर डाल देते हैं।
वोलेटाइल ऑयल्स जैसे आता है सिनेमन, क्लोव, लेमन, ऑरेंज एंड पेपरमिंट फ्लेवर विच एक्टिवेट ऑल्फैक्टरी सेल्स। तो ये है हमारे फ्लेवरिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल। नेचुरल सोर्सेज से जो हमें ऑब्टेन होते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स वो है पाइन एप्पल, कार्डेमन, जिंजर। वोलेटाइल ऑयल्स में आते हैं क्लोव, लेमन, ऑरेंज, रोज। सिंथेटिक केमिकल्स में आते हैं हमारे एल्कोहल, एल्डिहाइड्स, फैटी एसिड्स एंड एस्टर्स। सो टू मास्क द अनप्लीजेंट स्मेल द फ्लेवरिंग एजेंट्स आर एडिड टू द प्रिपरेशंस। स्वीटनिंग एजेंट्स में क्या है, ये नेचुरली और सिंथेटिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारी बीटा टेस्टिंग ड्रग्स है उसको मास्क करने के लिए हम स्वीटनिंग एजेंट्स डालते हैं। इसके एग्जाम्पल है शुगर्स, इसमें आता है शुगर्स जिसमें आता है सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सिरप। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स में आता है सॉर्बिटोल, मैनिटोल, ग्लिसरीन। एंड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स में आता है सैकरीन एंड एस्पार्टेम। ओके, नाउ वी ऐड द बफर्स। बफर्स क्या होते हैं, बफर्स वो मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जब हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रेसिस्ट करते हैं एनी चेंज इन द पीएच। ओके, मीन्स ये रेसिस्ट करते हैं एनी चेंज इन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, व्हेन एसिड एंड बेस इज एडेड, ठीक है। तो ये हमारा पीएच के चेंज को रेसिस्ट करते हैं। तो टू एनकाउंटर द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, ओके, तो बफर्स हमारे होते हैं 7.4 टू 8.4। एग्जाम्पल है इसमें मोनोबेसिक सोडियम एसिटेट, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम मेटाफॉस्फेट्स। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।